दाता भला करे। अक्सर साधक के मन में ये जिज्ञासा पैदा होती है, चाहे देख के हो चाहे सुन के हो, कि हमें जीवन में बंदगी करनी है, भक्ति मार्ग पर चलना है। और इसके लिए जब किसी से चर्चा करते हैं तो ये कहा जाता है कि इस मार्ग पर चलने के लिए किसी समर्थ गुरु का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। और लोग लग जाते हैं गुरु की तलाश करने के लिए, संतों से मिलते हैं और अपने मापदंड से वो परख करना शुरू करते हैं कि क्या ये संत समर्थ है, मेरे को ये भक्ति मार्ग में आगे बढ़ा देगा। अब जो प्राइमरी भी नहीं पढ़ा है बच्चा, वो पीएचडी वाले की परख कैसे करेगा। और गुरु का मिलना ये परमात्मा के हाथ में है, ये परमात्मा का खेल है कि कब किसको किसके द्वारा ज्ञान देना है जिससे उसका जीवन बदल जाए। आज मैं आप जी के साथ इस ऑडियो में 4 कहानियां सुनाने वाला हूं कि कैसे गुरु मिले और उनका जीवन बदल गया। कहानियां आपने सुनी हुई है, लेकिन जो कहानी के पीछे मेरा भाव है उसको आपने पकड़ना। कि मालूम नहीं कि आपको कब किस हालात में कोई ऐसा मिल जाए जो आपको भक्ति मार्ग में अचनचेत अचानक ही जो है ना आगे बढ़ाने में आपका जीवन बदल दे। सबसे पहले मैं आपको प्रहलाद भगत की बात सुनाता हूँ कि कहते हैं कि प्रहलाद खेल के बच्चों के साथ राजमहल को वापस आ रहा था, तो रास्ते में कुम्हारों की बस्ती से जब निकला तो एक जगह पे देखा कि काफ़ी सारे जो कुम्हार हैं वो इकट्ठे होके बैठे हैं, राम राम का जाप कर रहे हैं और बीच बीच में सुबक भी रहे हैं। तो जिज्ञासा हुई कि इतने इकट्ठे हुए हैं लोग, रो भी रहे हैं और राम राम भी कर रहे हैं, तो कौतूहलवल पूछा कि क्या बात है। तो उनमें से एक जो बुजुर्ग महिला कहो या बड़ा बुजुर्ग कहो, वो कहने लगे कि हमने मटके जो पकने के लिए आवी में रखे हैं, आवी कहते हैं जिसमें बर्तन पकाए जाते हैं, तो उनमें गलती से एक मटका वो रखा गया है जिसमें बिल्ली के नवजात बच्चे थे। तो अब उसने पूछा कि अब आप जो राम राम का जाप कर रहे हैं, इससे वो बच्चे जलती आग से बच जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारा विश्वास है कि परमात्मा उन बच्चों की रक्षा करेगा। अब यहाँ बात विश्वास की आ गई। और जो सबसे भक्ति मार्ग में जरूरी है वो है विश्वास का होना। विश्वास है तो आप किसी नियम किसी भी तरह से अनजान पुणे से ही आप परमात्मा का नाम जप रहे हैं। और अगर आपका विश्वास है कि परमात्मा आपकी जो बंदगी है उसको प्रवान करेगा, तो आपके ऊपर कृपा करेगा, तो आपके ऊपर कृपा अवश्य होगी। तो रात्रि वो भी वहीं उनके पास बैठा रहा। सुबह हुई, आवी ठंडी हुई, मटके निकाले गए। तो वो मटका जो था ना जिसमें बिल्ली के बच्चे थे, वो कहते हैं कि वो मटका तो पक गया, लेकिन उसमें से बिल्ली के बच्चे जीवित बाहर निकल आए।
उसको विश्वास हो गया कि राम राम करने से जलती आग से भी बचाव होता है। समा बीता, उसके पिता राक्षस राज थे, बच्चा भगवान का भक्त हो गया, राम राम करने लगा, तो उस राक्षस राज में परमात्मा का नाम लेना गुनाह समझा जाता था, सजा दी जाती थी। समा बीतता गया, उसके अत्याचार अपने पुत्र पर भी बढ़ते गए कि या तो तेरे को मार दिया जाएगा और या तू राम राम छोड़ के तो मेरे नाम को जपना शुरू कर। तो कहते हैं कि अंत में उसने ये कहा कि एक लोहे के थंब को जलाकर आग से पूरा तरह तपाया गया और प्रहलाद को कहा गया कि अगर तेरा परमात्मा है तो तू इसके साथ लिपट जा, वो देखते हैं तेरे को वो कैसे बचाता है। अब प्रहलाद ने तो बड़े वर्ष पहले देखा था कि जलती आग से बिल्ली के बच्चे बच गए तो मेरे को क्या होता है, लेकिन भगवान ने उसके विश्वास को और पक्का करने के लिए उस तपते हुए थंब पर एक चींटी का रूप बना के जो चलता हुआ उसको दिखाया। तो उस बच्चे ने, प्रहलाद ने, जब थंब को अपनी गलवकड़ी में लिया तो वो थंब फट गया, तो उसमें से जो है वो हरणाकश का काल बन के जो परमात्मा निकला, और जो उसने वरदान लिए थे सब उस वरदान के मुताबिक उसने ये कहा था कि मैं ना सुबह मरूं ना रात को मरूं, शाम का वक़्त था, ना मैं धरती पे मरूं ना आसमान पे मरूं। तो उस हरणाकश को उस परमात्मा ने भयानक रूप जो बनाया हुआ था उसको अपनी गोद में रख लिया। उसने कहा था कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। तो उसने वो जो सिंह रूप बनाया हुआ था, शेर का रूप बनाया हुआ था परमात्मा ने, तो उसने अपने नाखूनों से उसको फाड़ा, क्योंकि उसने ये भी वरदान लिया था कि ना मैं नर से मरूं और ना मैं पशु से मरूं। सारे वरदान जो उसके थे वो उस नरसिंह अवतार ने, वो भगवान ने जो पूरे किए, और उसको शाम के वक्त गोद में बिठा के अपने नाखूनों से पड़ के उसको मार दिया। तो एक एक छोटी सी घटना ने प्रहलाद को और आंखों का तारा बना दिया सारे राज्य का। उसने राज्य को राममय बना दिया। और इसके बाद दूसरी मैं आपको कथा सुनाता हूँ। आपने धन्ना भक्त का किस्सा तो सुना है कि पंडित जी भोग लगाते थे। अब ना तो वो कुम्हार कोई ऑथोराइज संत महात्मा थे, और ना ही वो जो पंडित जी थे वो तो नित्यनेम करने वाले थे। उन्होंने उसको सिलबट्टे का जो मसाला पीसने वाला पत्थर होता है ना छोटा, वो दे दिया कि इसी से तेरे को भगवान मिल जाएंगे, इनको भोग लगाना। तो वो श्रद्धा वाला था, विश्वास वाला था। बात विश्वास की हो रही है। विश्वास वाला था, और उसने उसके भीतर जो जिज्ञासा थी कि भगवान आएंगे, चाहे कुछ दिन भूखा रह के मरण के स्थान पर पहुंच गया, वो अवस्था बन गई, लेकिन भगवान को प्रकट कर लिया। तो इसी तरह देखिए, जब ध्रुव भक्त को उसकी सौतेली माँ ने राजा की गोद से निकाला तो वो अपनी माँ के पास गया, और माँ ने जब उससे सारा किस्सा सुना तो उसने पूछा कि माँ तू रानी है कि नौकरानी है। तो माँ ने कहा कि मैं हूँ तो रानी, लेकिन मैंने पिछले जन्म में कोई कर्म किए हों तो मेरे को ये अवस्था मिली है,
अब मैंने भगवान का स्मरण नहीं किया, इसीलिए मेरी ये दासियों वाली हालत है। तो उसने पूछा कि भगवान का स्मरण करने से हालात बदल जाते हैं? उसने कहा हाँ, परमात्मा का नाम जपने से सब ठीक हो जाता है। तो वो निकल गया वन को, वन में गया। वहाँ देखिए, जो वन होते हैं ना, ये 4 प्रकार के वन होते हैं। एक होता है तपोवन, जहाँ पर तपस्वी लोग जाते हैं, तो उनकी सब सुविधा का साधन वहाँ उस वन में होता है। एक होता है दंडक वन, जहाँ पर मुजरिमों को सजा देने के लिए उस वन में भेज दिया जाता है। और एक होता है अरण्य वन, जहाँ पर शिकार खेला जाता है। एक होता है उपवन, जिसको हम लोग बाग कहते हैं। तो वो तपोवन में गया, तो वहाँ ऋषियों ने देखा कि बालक आया है। उससे पूछा, सारी कहानी सुनी, तो उसको उन्होंने कहा कि बेटा, मिल जाते हैं भगवान, मिल जाते हैं, तकदीरें बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं। तो उसको वो जो राम राम का जाप दिया, वो राम राम का जाप करने बैठ गया। और अगले दिन जब राजा ने देखा कि बच्चा नहीं आया, तो पूछा, वो कहने लगे कि वो तो घर बार छोड़ के वन में तपस्या करने चला गया। तो राजा वहाँ गया, तो उसने कहा कि मैं तेरे को आधा राज्य देता हूँ, तू वापस चल। तो वो कहने लगा अपने मन में कि अभी तो मैंने एक रात ही परमात्मा के नाम का स्मरण किया है, तो ये मेरा राजा बाप मेरे को आधा राज दे रहा है। अगर मैं अपना जीवन इसी तरफ लगा देता हूँ कि पता नहीं परमात्मा मेरे को क्या देगा। और वही जो है, अब हम देखते हैं कि आसमान में एक तारा है, इतनी ऊंची अवस्था को पहुंचा वो। आसमान में तारा चमकता है, ध्रुव तारा। और अब एक और छोटी सी कहानी है कि छज्जू नाम के एक भगत हुए हैं। तो वो सीढ़ियां उतर रहे थे, और बाई चांस उसी वक्त जब उन्होंने ऊपर की सीढ़ी से पाँव नीचे किया, तो नीचे की सीढ़ी से उनके घर में काम करने वाली बाई ने वो सीढ़ी पे पाँव रखा ऊपर चढ़ने के लिए। जब दोनों नीचे ऊपर आने जाने लगे, तो छज्जू भगत जो बाईं तरफ चल रहे थे, तो वो भी बाईं तरफ चल रही थी। तो छज्जू ने देखा कि वो आ रही है बाईं तरफ, और छज्जू दाईं तरफ हो गए। और उस काम बाई ने भी देखा कि वो बाईं तरफ आ रहे हैं, तो मैं दाईं तरफ हो जाती हूँ, वो भी दाईं तरफ हो गई। ऐसे 2-3 बार हुआ, तो वो काम वाली भाई कहने लगे कि भगत जी, एक तरफ हो जाओ। अब वो तो चलो सीढ़ियां तो कर गए, लेकिन बात उनके मन में खटक गई कि एक तरफ हो जाओ, या तो आप दाएं हो जाओ या बाएं हो जाओ। बात तो यही तक थी। लेकिन उनके मन में ये बात अटक गई कि या तो संसार की तरफ हो जाओ, और या करतार भगवान की तरफ हो जाओ। तो वो अपने चवारे पे जाके टिक गए, और इधर उधर जो वो घूमा करते थे, वो सब बंद कर दिया। और वही छज्जू भक्त कहते हैं कि ना बलख ना बुखारे, जो सुख छज्जू दे चौबारे। यानी वो उस अवस्था को प्राप्त हो गए, यहाँ पर मन शांत, विचार शांत, आनंद की अवस्था बन जाती है। तो ये जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा संगत वाले महापुरुष ही जो है ना, वो आपको परमात्मा के साथ जोड़ेंगे। देखिए, आपने मेरी ऑडियोज में, मेरी आध्यात्मिक यात्रा में मेरे गुरुजनों का जो मेरे साथ जो हालात हुए हैं, वो सब सुने हैं। और उनमें से बहुत सारे जो महापुरुष हुए हैं, तो वो संगत बढ़ाते ही नहीं थे, एकांत में रहते थे। थोड़ी थोड़े लोग उनके पास आते थे, लेकिन बहुत ऊंची अवस्था के मालिक थे। और उनके आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से, जो मेरे मुंह से परमात्मा कहलवाता है,
वो आपके काम आने वाली बातें होती हैं। आपको भक्ति मार्ग में जो ना समझ आई हुई बातें हैं वो भी समझ में आती हैं, उन्नति होती है और आपके ऊपर भी परमेश्वर की कृपा होती है। तो इसलिए जिन्होंने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया है और मन में ये जिज्ञासा है कि हमें कोई गुरु बनाना है, तो आप तलाश करोगे तो आपको गुरु नहीं मिलेंगे। आप परमात्मा से प्रार्थना करो कि परमात्मा, मेरे को गुरु की तलाश है, मैं नहीं तलाश कर पा रहा हूँ, आप कृपा करके किसी गुरु को मेरे से मिला दो। यानी यहाँ मैंने कहा है कि किसी गुरु को मेरे से मिला दो। तो जो आपके लिए परमात्मा संत को, सतगुरु को, गुरु को नियत किए हुए हैं, वही आपके पास आएगा या आप उसके पास जाओगे। ऐसा अगर कभी मौका बन जाए तो विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ उस महापुरुष के प्रति समर्पित हो जाना, अपनी अकल को ताला लगा देना, परख मत करना, तो वो गुरु का कहा हुआ आपको परमात्मा से मिला देगा। धन्यवाद। दाता भला करे।